दया करो राजन, दया करो, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। जल के बिना सारी धरती सूख गई है, नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं, खेती उजड़ गई है, ढोर तो ढोर, अब तो परिवार के लोग भी अन्न और जल के बिना मृत्यु का ग्रास बनने लगे हैं। तीन दिन से मुख में डालने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है महाराज। हे प्रभु, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या अपराध है मेरा और मेरी प्रजा का? मेघ नहीं, वर्षा नहीं, जल नहीं, अन्न नहीं, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु? किस पाप का दंड दे रहे हो? शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। जहां आप हैं वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां आप नहीं। पर विधि के लेख को कौन मिटा सकता है? आपने इस कष्ट से उबरने के लिए हरिद्वार के समीप गंगा किनारे भगवान शिव की कठोर आराधना की है, और उन्हीं का निर्देश है कि आप महालक्ष्मी की तपस्या करें। यही करता हूं मंत्रीवर, यही करता हूं। मैं आज ही भगवती की शरण में चला जाता हूं, किंतु इस विपदाग्रस्त देवी को राज्य के भंडार से अन्न की व्यवस्था करा दें। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। परमेशि जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। ॐ
राजन, मातेश्वरी, मातेश्वरी, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो मातेश्वरी, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तुम मुझसे रूठ गई? क्या पाप किया मैंने जो तुम मेरे राज्य से विमुख हो गई? बोलो, बोलो मां भगवती, बोलो। उठो राजन, राजन, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम जैसे पुण्य आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकते। तो मातेश्वरी, फिर किस कारण यह दास तुम्हारी कृपा से वंचित रहा? ऐसा नहीं है राजन, ये तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी। सुख वैभव प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अहंकारी हो जाता है, फिर पाप कर्म करने लगता है और उसकी चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट हो जाती है। चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट ना हो और चरित्र अधिक से अधिक महान बने, इसीलिए तुम जैसे योग्य पुरुषों को और योग्य बनाने के लिए ही उनकी परीक्षा ली जाती है, और तुम अपने परीक्षा में खरे उतरे हो राजन। ये सब तुम्हारी कृपा और आशीर्वाद का फल है मातेश्वरी। कृपा और आशीर्वाद भी तुम जैसे योग्य पात्र को ही प्राप्त होता है राजन। तुमने अपनी मानवीय भावनाओं और सच्चरित्र से ये सिद्ध कर दिया है कि सत्ता, अधिकार, धन, वैभव तथा विलास सामग्री तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम देवराज। मातेश्वरी ने उचित ही कहा है राजन कि योग्य व्यक्ति की ही हमेशा परीक्षा ली जाती है। अयोग्य की परीक्षा लेने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। देवर्षि, आप कहाँ से प्रकट हो गए? क्या बताऊं माते, देवी देवताओं की माया और मृत्यु लोक के प्राणियों की गतिविधियों के बीच अनावश्यक रूप से मैं भी लिप्त कर लिया गया हूं। लोगों का हित करते करते स्वयं मेरा अहित हो गया है। लोग मुझे जल में आग लगाने वाला और लगाई बुझाई करने वाला नारद मान लेते हैं। मैं तो यहाँ देवराज को लाया था, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही राजा अग्रसेन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देवराज, लगता है राजा अग्रसेन से भेंट करने आए हो। अब इनका पुण्य भी आपके पुण्य के समकक्ष हो गया है। निकट भविष्य में इंद्रासन इन्हें सौंपना पड़ सकता है। मैंने इन्हें पहचान लिया है महादेवी। इन्हें इंद्रासन की आवश्यकता ही नहीं है। जिनका मन मानव पीड़ा से आहत होकर सेवा में रंग चुका हो, जो पूर्ण रूप से मानव धर्म के प्रति समर्पित हो चुका हो, ऐसे महान प्राणी को इंद्रासन तो क्या किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महामानव के पग तले तो कोटि कोटि इंद्रासन बिखरे पड़े रहते हैं। मैं अपने व्यवहार पर लज्जित हूँ राजन, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करे देवराज।
मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ राजा अग्रसेन। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ये वंश तुम्हारे नाम से होगा। इस कुल में सभी मेरी दिवाली में पूजा करेंगे। और मैं तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली कुल देवी रहूंगी। मातेश्वरी, मातेश्वरी, मैं धन्य हो गया मातेश्वरी। अग्रोहा में जाकर कर लो महालक्ष्मी